अच्छा उसमें दो चार चीज़ें ये हैं कि हमारी आज की जो ट्रेनिंग का ट्रैक होगा दैट वुड बी कि आई वुड डिस्कस सम न्यू एडिशंस एंड सम एलिमिनेशंस आल्सो। उसमें हम चैप्टर वाइज देखते जाएंगे कि कौन कौन से चीज़ें ऐड हुई हैं, अब हमें इसे किस तरह टैकल करना है। अगर मैं इसको सम अप करूं बहुत आसान लैंग्वेज में तो हुआ ये है कि जनाब 6 चैप्टर्स सेकेंड ईयर के जो हैं वो फर्स्ट ईयर में ऐड कर दिए गए। 6 चैप्टर्स आर देयर। पहले हम फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर्स पढ़ाते थे, अब 12 बन गए, लेकिन उसमें सेकेंड ईयर के चैप्टर्स ऐड कर दिए गए और फर्स्ट ईयर के दो चैप्टर्स को ऐड करके एक चैप्टर बना दिया गया है। मसलन जो चैप्टर 2 था आपका वेक्टर्स का और चैप्टर 3 फोर्सेस का, उन दोनों को मिला के एक चैप्टर बना दिया, नई बुक का चैप्टर 2 है। इसी तरह से आपकी जो फ्लूइड डायनामिक्स और सॉलिड्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि अब ये एक जो कोर्स है दैट इज़ अ चैलेंज फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर द टीचर्स, एंड वी हैव टू टैकल इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। किस तरह से हम लेके चलें कि हम आसानी करेंगे स्टूडेंट्स के लिए भी और अपने आप के लिए। तो हम बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जी अल्लाह के नाम से। पहले सबसे हम जी देखेंगे टेक्स्ट बुक कंपैरिजन करेंगे हम, बड़ा कम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक कंपैरिजन होगा हमारा। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक की एक्सरसाइजेज हैं, कौन से काम टीचर्स के करने के हैं, स्टूडेंट्स के करने के हैं, और नया टेस्ट पैटर्न वगैरह जो है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो चेंजेस जो हैं वो कौन कौन सी आई हैं, उसमें क्या देखा गया है। एक लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं SLO बेस्ड। SLO मीन्स ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो जिस तरह A लेवल्स वगैरह में होता है कि आउटकम्स देखे जाते हैं, तो इसमें दो चार चीज़ें हैं। आप फोकस जो है थोड़ा सा A लेवल स्टाइल हो गया चीज़ें कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। आपने अगर देखा हो तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, तो उसमें अब बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा देखा जाएगा। और ये भी कहा गया है कि भाई अब जो बुक के अलावा है कंसेप्चुअल कंटेंट्स वो ज़्यादा ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीक़ा कार से ये चीज़ें चलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट, हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं जनाबे वाला। आपकी पुरानी बुक में इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स लिखा हुआ था, नाउ इट इज़ एलिमिनेटेड। अच्छा सर ये प्रेजेंटेशन मेरे वाली ही जा रही है कि आपकी? ये देख लें उनकी तरफ। आप आवाज़ ऑन करें क्योंकि जी मैं उनसे पूछ लूँ। ये नेक्स्ट मैंने कर दिया जी, आप देखें। स्क्रीन पे आ गया? नहीं अभी तो स्क्रीन ही ऑफ है आपकी। पार्टिसिपेंट्स 1 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा प्लीज़। ये सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं स्क्रीन को, तो उसके लिए ज़रा 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा मेरे पास और आ रहा है, आपका और है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स के पास कौन सी चीज़ है? यही जा रही है जो भी आपके डिस्प्ले आ रहा है। मेरे पे आ रहा है जो अभी आपको कौन सा खोला हुआ है? मेजरमेंट्स। आगे चलें, ये आगे चलें, ये आया है। अब आपने नेक्स्ट बोलना है तो मैं नेक्स्ट इधर सेपरेट कर दूँ। अब ये चलेगा तो मैं नेक्स्ट बोलूँगा तो आप भी, आपका ये असल में जा रहा है इसमें, तो इसको आप उसमें मोड में करें। ये जो वो प्रेस करें प्रेजेंटेशन मोड में, इस तरह उनको ये जाएगा, कंफ्यूज करेंगे ये। नेक्स्ट जाए, यहाँ करें प्रेस इसको, हाँ अब नेक्स्ट करें आप। चलें अब ये है, अब ये जाना चाहिए उनको, ठीक है जी। स्क्रीन क्लियर है? हाँ बोलो जी। पार्टिसिपेंट्स देखिएगा, अब आपको ये मेजरमेंट्स आ रहा है चैप्टर आपका, चैप्टर 1 जो है। ठीक हो गया, गुड। चलें सर, यूँ है कि मैं बात कर रहा था कि कुछ एलिमिनेशंस हैं, जिस तरह मैंने लिख दिया है कि ओल्ड बुक और न्यू बुक का कंपैरिजन कर दिया मैंने। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स था, तो वो अब उन्होंने कुछ चीज़ें 9th में ऐड कर दी हैं, तो वो समझ रहे हैं कि ये फर्स्ट ईयर में भी बच्चा करके आया होगा।
इसी तरह जो कुछ चीज़ें नई हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ चीज़ें नई आ गई हैं। मसलन उन्होंने अपडेट किया जी 1995 से आप पढ़ाते आ रहे थे जनाब कि सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स थे रेडियन और स्ट्रेडियन, आप आज भी उनको सप्लीमेंट्री पढ़ाते रहे और हम भी 30 साल यही पढ़ाते रहे हैं जनाब। लेकिन ये 1995 में सप्लीमेंट्री जो हैं इनको ख़त्म कर दिया गया हुआ है, ये भी डिराइव में ऐड हो गए हुए हैं। तो ये अच्छा है कि कोर्स अपडेट हुआ है, बेहतर है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। इसके अलावा जनाब रेडियन स्ट्रेडियन जो है वो पुरानी बुक में था। ये रेड कलर में जो मैंने शो किए हैं वे पुरानी बुक में थे, न्यू में नहीं है। इसी तरह प्रीफिक्सेस ज़्यादा डिटेल में आ गया थोड़ा। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ वगैरह जो हैं उनमें कुछ चीज़ें नई ऐड हो गई हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट का यूज़ आया, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ अब उसने बताया है, लिमिटेशंस बता दी हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं तो जनाब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उसने ऐड कर दी हैं। अब न्यू बुक में ये 3 चीज़ें रह गई हैं हमारी, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेयर और पावर फैक्टर। और मैं ये बताता जाऊँ कि ये जो टाइमिंग फैक्टर वाला है ये भी एक न्यूमेरिकल में जिक्र है इसका। ये तो देख रहा था मैं, जो आपका कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें टाइमिंग अनसर्टेनिटी का जिक्र अभी भी है। मतलब टॉपिक में नहीं पढ़ाया उसने, लेकिन उसने जाके आगे उसमें जिक्र कर दिया। जिस तरह मैं चैप्टर 2 में अभी आपसे बात करता हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसी तरह से जो हमारी उनका किसी का माइक ऑन है बेटा, अपना माइक जो है वो आप प्लीज़ ऑफ रखिएगा। अच्छा, अब बात यह है कि जो डायमेंशंस हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, कुछ न्यू कंटेंट उसमें भी आया है कि डायमेंशंस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें आ गई हैं। तो अब हमारे पास इस चैप्टर में जो अपना वीडियो ऑन करना है तो वीडियो कर सकते हैं। मैं ये अपनी जाए वीडियो, मेरी वीडियो जान रही है उनको, तो उनको मैं देखूँ यहीं के, ये माइक ऑफ कीजिए। अब क्या चेंज किया हुआ है? ठीक है, आप उनसे बोले आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आवाज़ आ रही है सर आपको? ज़रा बताइएगा। ओके गुड। अच्छा, अब ये है कि जो अब उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि हर चैप्टर में MCQs जो है ऐड कर दिए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं वो अब ऐड हो गए हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अब कंसेप्चुअल स्टडीज़ की तरफ लेके गए हैं जी। अब जो इसमें हमारा चैप्टर 1 है जिसका अभी मैंने एनालिसिस किया, तो नई एक्सरसाइज में ये देखें मैंने एनालिसिस किया नीचे। MCQs आ गए हैं 16, शॉर्ट क्वेश्चंस 8 हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 12 है, इस तरह कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 5 है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। एंड पे मैं सबको भी सम अप कर दूंगा। अच्छा, इसमें अब देखिए अभी पेपर पैटर्न आना बाकी है, तो मैं अभी आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले ही आपको ये जवाब दे दूं कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि ये 2 मार्क्स में ऐड होगा या कि ये 3 मार्क्स में ऐड होगा। जिस तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के होते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो अब देखें कि इसमें वो ऐड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, फोर्स एंड मोशन की तरफ जाते हैं जनाब। इसमें तो उसने कमाल ही कर दिया है, सारा कुछ जो है वेक्टर्स का रिमूव कर दिया। एडिशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। हालांकि इन सब की ज़रूरत आगे आपको पड़ती है टॉपिक्स पढ़ाते वक्त। स्क्रीन आगे मूव कीजिएगा, 1 मिनट जी। अब देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस यहाँ। अच्छा, अब देखिए, अब आपको आ रही है ये फोर्स एंड मोशन सर? मेजरमेंट्स वाली नजर आ रही है। नहीं सर, देखिए अब चेंज होगी, फोर्स एंड मोशन होगी। आप अपना चेंज कर लो, कर दिया हुआ है।
आपके पास नहीं नजर आ रहा। अच्छा सर एक मिनट सर, ये देखें प्लीज़। आप उसमें एज अ पार्टिसिपेंट ओपन कर लेना, कर लिया होगा बल्कि आपने, तो वहाँ से पता। काम साहब का हुआ। जी अब नजर आया सर पहुंचा। ठीक है सर जी, एक मिनट। अब आप इसको ज़रा डिस्प्ले पे सर वो करें, उसको यहाँ से आगे चलें, नेक्स्ट करें। चल बस, अब सर देखिएगा प्लीज़। ओके, जी सर पहुंच मस्त वाला। अच्छा अब सर ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें तो उसने कमाल ही कर दिया है। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर्स के उड़ा दिए, एडिशन, रिजल्टेंट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बायस्केलर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, सारा कुछ उड़ा दिया। और उसने प्रिज्यूम कर लिया है कि भाई ये बच्चे पढ़ के आए होंगे। हालांकि अब ये कौन से बच्चे पढ़ के आएंगे जो नई नाइन्थ की बुक पढ़ेंगे? नाइन्थ, ये बच्चे तो नहीं पढ़ के आएंगे, तो इनको आपने ये पढ़ाना है। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊँ आपको, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, ये आपकी एग्जांपल जो आई है ना आपकी नई बुक में 2.1, वो होती ही इससे है। तो इसका मतलब है आपको वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी पढ़ाना पड़ेगा। ये माइक अपना ऑफ कीजिएगा सर, ज़रा माइक ऑफ कर ले सर। तो अब ये है कि आपको बड़ा सिस्टमेटिक रहना पड़ेगा कि ये मैंने अभी अभी बात की थी, मैं दोबारा दोहरा दूँ कि ये जो नई बुक है ये इट इज़ अ चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर द टीचर्स। सर आप अपना माइक अगर ऑफ करेंगे तो इधर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। पार्टिसिपेंट्स, किसी एक ने माइक ओपन रखा हुआ है, उसे बंद कर दें। आपने जब मुझसे सवाल पूछना हो तब माइक ओपन किया करें जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये जा रहा हूँ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जो मैंने रेड किया हुआ है, ये अब नई बुक में नहीं है मैं, लेकिन बता रहा हूँ यू हैव टू टीच। वाई? क्योंकि जो आपकी एग्जाम्पल 2.1 है वो इससे सॉल्व की हुई है। तो इट मीन्स आप अपना सर देख लें, आपका माइक तो म्यूट नहीं हो गया। तुमसे पूछ लेते हैं आवाज़, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ जी, आवाज़ आ रही है पार्टिसिपेंट्स? हेलो रिजवान साहब, आवाज़ आ रही है? सर आवाज़ आ रही है रिजवान साहब? सर वो तरतीब नहीं चीज़ों की, बड़ी मज़ा नहीं आ रहा। वही तो कह रहा हूँ, उधर से वो आवाज़ बंद कर देते यार। ये इनको व्हाट्सएप को बुलाएगा, अपना बंद करेंगे। उन्होंने अपना उधर से खोल के बैठा है, इधर से लैपटॉप में होगा। आप अपना बंद कर दें, आप अपना गूगल मीट बंद कर दें उधर से।